अस्सलाम वालेकुम। ये नेक्स्ट आपका टॉपिक लीनियर इक्वेशंस का है और इसमें आप लाइक सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। सो अगर आप देखें कि अगर आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, सॉरी, एक लाइक ये बॉक्स बना हुआ है और आपसे कहा जाता है कि 7 में क्या चीज ऐड की जाए कि आपको आउटपुट में 13 मिले, तो आंसर इसका 6 होता है। मैथमेटिशियंस नॉर्मली होता है कि इसको अननोन वेरिएबल से असाइन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जिसे 7 में ऐड करें और 13 में आपको आउटपुट मिले। फिर आप इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से करते हैं? जिस तरह से आप, क्योंकि ये सारे नंबर्स हैं, तो एक्स की वैल्यूज जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती है? एक्स भी तो एक नंबर ही है ना, बेशक वेरिएबल्स है बट अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी? 13 - 7। सो 13 में से अगर आप 7 को निकालेंगे तो आपको 6 मिलेगा। तो बजाय ये कि आप इस तरह से अंदाजे लगाएं कि पहले 1 डालें और वो 13 नहीं बनता, फिर 2 डालें, फिर 3 डालें, सो आप जो है वो उसे एक अननोन एक्स से असाइन कर देते हैं और उसके बाद उसे सिंपल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये होता है बेसिकली हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आती हूँ आपके पास, एक मिनट, ये आई थिंक कोई इशू है। ओके, सो ये नेक्स्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल या दो वेरिएबल्स जो होते हैं या तीन वेरिएबल्स जितने भी यूज हो वो इंडिविजुअली उनके साथ जस्ट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो, एक तो कोई वेरिएबल्स ना मल्टीप्लाई हो रहा हो और दूसरी उसकी पावर 1, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं वो लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में है। जैसे ये देखिए x - 1 है, ओके, इसमें भी x की वैल्यू जो है पावर 1 है और इसके साथ कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी लीनियर है। ये अगर देखें इसमें y और x दोनों है। अच्छा सॉरी, ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस ऐसी लीनियर इक्वेशंस होती हैं जो कि लीनियर एक्सप्रेशंस, कोई से भी दो लीनियर एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर दें, यानी कि उसमें इक्वालिटी आनी चाहिए, ठीक है। सो ये अगर आप देखें ये सारी एक्सप्रेशंस है, इनमें इक्वालिटी है, लेकिन लीनियर का मतलब ये है कि इसमें आपकी जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर्स जो है वो आपकी 1 होगी, ठीक है। चाहे ऑपोजिट साइड पे भी वेरिएबल्स हो, लेकिन इक्वालिटी के ऑपोजिट दूसरी साइड पे, लेकिन सबकी पावर 1 हो। लेकिन ये सारे जो है ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, इक्वेशंस हैं क्योंकि बिकॉज दिस एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व्स द इक्वालिटी। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें इक्वालिटी आ जाती है उसको आप इक्वेशंस का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो x² - 2 = 0, लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसमें जो पावर है वो 3 है, इसमें भी आप देखें 3 है, तो ये लीनियर नहीं होगी। इसमें आप देखें तो इसमें स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आपको पता है 1/2 पावर को कहते हैं। इसमें देखें दो वेरिएबल्स हैं लेकिन आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो वेरिएबल्स की जब पावर को ऐड करेंगे तो ये 1 नहीं रहेगी, ये 2 ही हो जाएगी, ठीक है। सो इसी तरह से नेक्स्ट है आपका सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, ठीक है। तो उसको आप सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो अननोन वेरिएबल है वो एक्स है, लेकिन आपने इसे सॉल्व करना है, यानी कि आपने एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे जो दोनों साइड्स को इक्वेट ही कर दे, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हैं? पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि 5 - 3x, ठीक है, इज इक्वल टू, जिस तरह से आपने लास्ट लेक्चर में किया है कि एक्सपेंशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू -6x -12, ठीक है। अब आपने x की वैल्यूज को ऐड कर देना है। सो आप कांस्टेंट को एक साइड पे ले आए, एक्स को दूसरी साइड पे ले आए, या सबको चाहे एक साइड पे ले आए, इट्स अप टू यू, लेकिन आपने सॉल्व करना है। सॉल्व यानी आप ये नंबर्स के साथ ही डील कर रहे हैं, जिस तरह से नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती हैं, ये वही काम है सारा। सो दिस इज इक्वल टू -3x +6x इज इक्वल टू -12 - 5, ठीक है। और ये आपको मिलेगा 3x is equal to, this is equal to 12 - 5 is -17, ठीक है। और x की वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी -17/3, ठीक है। यानी x की वैल्यू अगर आप -17/3 जो है वो इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, अब देखें मैं पुट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे इसकी राइट हैंड साइड थी, अगर आप इसकी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 5 - 3 -17/3, ठीक है। तो ये 3 3 से कैंसिल, आपको मिल गया 5 + 17। सो 5 + 17 आई थिंक बनता है 22। अब राइट हैंड साइड अगर मैं इसकी देख रही हूँ
तो वो आपकी क्या है, -6, एक्स की वैल्यू आपकी -17/3 +2, ठीक है। सो इसका भी आंसर 22 होना चाहिए, अदरवाइज आपकी एक्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। सो -6, सो ये आपको मिलेगा -17 +6, और ये 3 हो जाएगा। 3 ने इसको 2 कर दिया, और अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगा -2, और अंदर आपके पास होगा -11, और ये आपको मिल जाएगा +22। तो इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू देखिए, राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड। सो बेसिकली सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है कि अननोन वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो कि इस मैथमेटिकल इक्वेशंस को, जो कि गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। तो आपने देखा है कि एक्स की अगर वैल्यू मैं -17/3 लूं, सो इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आई है -17/3। सो अगर आपने सब्स्टिट्यूट करके देखे तो ये यहाँ भी 22 बनता है, और यहाँ इस साइड पे भी 22 बनता है। सो ये दिस इज द राइट सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, और ये यूनिक होता है, एक ही होता है, ये ध्यान में रखें। ये पावर अगर एक हो, यानी कि अननोन वेरिएबल्स में लीनियर सोल्यूशन जो होता है वो एक ही मिलता है आपको, जितनी पावर, क्योंकि लीनियर में आपकी पावर 1 है तो आपको एक ही सोल्यूशन मिलेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, ये अगर मैं इसका डी पार्ट देखती हूँ तो आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डी पार्ट को मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। सो इसमें आप क्या करते हैं, इट्स अप टू यू, आप 4 के साथ एक्सपेंड कर लें, या फिर आप ये करते हैं कि 4 को, इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से, यानी कि 4 और 3 का एलसीएम लेके 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दें, या 4 को यहाँ ले जाएं और 3 को यहाँ पे ले जाएं, ये बेसिकली वही होता है, आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आ जाएगा आपके पास 3, 5y +4 इज इक्वल टू 4 2y -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करें। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, जब दरमियान में इक्वालिटी होती है ना तो साइड पे इक्वालिटी नहीं करते, ठीक है। आप चाहे ये वाला साइन लगा दे, दिस इम्प्लाइज दैट, ये होता है इम्प्लाइज का साइन, ये जो साइन होता है ना इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 5 × 3 इज 15, 15y +12 इज इक्वल टू 8y -4, ठीक है। तो अब y को आप एक साइड पे कर लें, और बाकी जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है उसको आप एक साइड पे कर लें, तो ये आपको मिलेगा 15y -8y इज इक्वल टू -4 -12। सो इसको अगर आप यहाँ पे मैं सॉल्व करी, और 15 में से अगर आप 8 को निकालते हैं तो आपको मिलता है 5 6 7 8, नो 7, 7y इज इक्वल टू -14 15 16 -16। सो y की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, -16/7। तो ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे हो जाएगा, देख लीजिएगा, बाकी ऐसे ही हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अगेन वही सारी बात, चले मैं इसमें से भी एक करवा देती हूँ, कोई भी रैंडमली पिक करके। ये अगर आप देखें तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2y +1 7 यहाँ, ठीक है, इसको यहाँ ले जाए, यानी कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 4 और 3y -5, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दिया है, सो 14y +7 इज इक्वल टू 12y -20। अब y की वैल्यूज को मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, अगर 12 को मैं यहाँ लेके आऊंगी तो आपको 2y मिलेगा, और 7 को अगर मैं वहां लेके जाऊंगी तो -27 मिलेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी -27/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन।
अगेन ये वही वाली बात, आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, आपको मुझसे करने की वैसे ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चलें, ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखती हूँ, सी पार्ट। मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ, ये ऐसे ही होते होंगे सारे। सो ये आपके पास होगा x-1 3 माइनस x+3 ओवर 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम 12 आएगा। तो ये आपको मिलेगा 4x-1 -3x+3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 4, अब इसको 4x-1 -3x+3 इज इक्वल टू -12, और ये आपको मिलेगा 4x-4 -3x-9 इज इक्वल टू -12। एक्स की वैल्यूज को आप ऐड कर लें तो आपको मिलेगा x -10 और यहाँ पे 4 है -13, सो -13 इज इक्वल टू -12। सो ये आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू -12 + 13, तो ये आपको मिलेगा 1, यानी कि आपकी x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, और इस तरह से बाकी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कहा गया है कि बाय शोइंग योर वर्क क्लियरली वेरीफाई इफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वो होता है बेसिकली अगर आप उसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो ये चेक करने के लिए आप इसकी पहले राइट हैंड साइड लें। राइट हैंड साइड जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड की आपकी सॉल्यूशंस में। सो ये आपकी क्या है, 2x -3/4, और इसमें अगर मैं x की गिवन वैल्यू 19/20 पुट करती हूँ तो ये मुझे मिलेगी 2 19/20 -3/4। सो इसके आउटपुट में आपको मिलेगा ये 10। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम आपको आई थिंक मैं 40 एलसीएम में अगर आप देखें तो 20 इज योर एलसीएम। सो अगर आप देखें तो 10 टू 19 इंटू 2 जो है वो बेसिकली होता है 38। 38 माइनस 15। अब 38 में से अगर मैं 15 निकालती हूँ तो ये आपको मिलेगा 8 to 5 3 and 2 23 23/20। ये आपकी राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाली अब साइड में पकड़ रही हूँ तो ये आपको मिलेगा राइट हैंड साइड। ये जो थी ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये सेम होनी चाहिए। तो ये आपको मिलेगी 1/3, एक्स की वैल्यू पुट कर दें 19/20 और +5/6। सो ये आपको मिलेगा 19/60 +5/6। अब इनका मैं एलसीएम लूंगी तो आपको मिलेगा 60 19 +50, ओके 6 10 10 5 50 आपको दे देता है। तो ये आपको मिलेगा 50 60 69 ओवर 60। तो अगर मैं 3 पे से करूं तो ये 2 3 और ये हो जाएगा 2 0। तो ये आपको मिलेगा 23/20। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। सो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई इस वैल्यू पे, सो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 19/20 इज द सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 19/20
इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मैंने आपको कहा है कि लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो हम जो है अगले लेक्चर में करेंगे।